आपके आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से जितने भी सवाल आपके लगातार पूछे गए हैं उन सारे सवालों को संग्रह करेंगे आज की क्लास में एक छोटे से शानदार प्रैक्टिस सेट में। तो सभी लोग आज की क्लास में जुड़ जाएंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अगर साथ ही इस बार आप लोगों को एक सीट पक्का करना है तो क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का संपूर्ण निचोड़ पिछले 15 सालों का है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल आपके पेपर में लगातार हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जितने साथी लोग क्लास में जुड़ गए हैं, क्लास को आगे चलने से पहले लाइक कर देंगे फटाफट से। चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए आप लोग, और जो साथी चैनल पे पहली बार हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एएलपी से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए। देखिए पहला सवाल पूछा गया है कि पृथ्वी पर दिन और रात होता है। बताइएगा आप लोग, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, इसका सही आंसर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए बताएंगे आप लोग, प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलिएगा। राइट आंसर याद रखेंगे दैनिक गति के कारण, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल, याद रखिएगा आप लोग, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में, याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। आगे देखेंगे साथ ही अगला सवाल, याद रखिएगा सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध है। सभी लोग याद रखिएगा बुध। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, याद रखिएगा क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। याद रखेंगे आज की क्लास में साइंस जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को कवर करेंगे अंत में। तो सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आप सभी को प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग कौन सा है। चलिए बताएंगे आप लोग, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला जो भाग है यह क्रोड किसका बना होता है। तो सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका लोहा और निकेल यहाँ पे दिया गया है साथी, सही आंसर याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग 6 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग, सही आंसर क्या होगा। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम जो देश है यह कौन सा है। बताइएगा आप लोग प्रथम देश कौन सा है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, रूसी संघ आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा आप लोग 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताएंगे यहाँ पे सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश कौन सा है। तो याद रखेंगे यह है अमेरिका। कौन सा, अमेरिका आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में, याद रखेंगे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को आप लोग याद रखिएगा। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से राइट आंसर, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग सही आंसर है ओसाका, आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया साथी राइट आंसर। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे बताएंगे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है डिफेंस एजुकेशन सिक्योरिटी नामक संस्था की स्थापना किसने की। बताइएगा डिफेंस एजुकेशनल जो है संघ की जो नामक की जो संस्था है किसने की। तो आप लोग याद रखेंगे नामक संस्था किसने की। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बाल गंगाधर तिलक, क्या है, बाल गंगाधर तिलक आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, याद रखिएगा 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग।
चलिए आगे देखेंगे साथी। अगला प्रश्न है कि भारत जो है भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा जो है यह किस संस्था ने दिया था। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है, आर्य समाज के द्वारा नारा दिया गया था। आगे देखेंगे विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। बताएंगे आप लोग। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो याद रखेंगे नर्मदा नदी है। कौन सा? नर्मदा नदी आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया सवाल है, सभी लोग याद रखिएगा। आज की क्लास में देखेंगे सेलेक्टेड चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की संस्था ने जो है स्थापित किया। चलिए बता दीजिए सभी साथी फटाफट से राइट आंसर सेवी के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर है। चलिए बता देंगे सभी साथी कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पे है। तो सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में। याद रखेंगे आप लोग कर्नाटक राज्य में है। कम समय में जितना हो सके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से राइट आंसर सभी को बताना है कि भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है किस नदी पर बनाई गई है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, दामोदर नदी पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई परीक्षा में याद रखेंगे भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यह कौन सा है। बताइएगा भारत में जो प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है यह कौन सा है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में डैश शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में ए और बी दोनों आप लोग याद रखिएगा। ए और डी जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले, और आप लोग सेशन को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज की क्लास में बहुत इम्पॉर्टेंट सवालों को कवर किए हैं। आगरा शहर को किसने बसाया। बताएंगे आगरा शहर को सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया है। आगे देखेंगे साथी अगला क्वेश्चन सभी लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द जो सत्यमेव जयते है संदर्भ कहाँ से लिए गए हैं। तो आप लोग याद रखेंगे मुंडकोपनिषद से यह लिए गए हैं। कहाँ से? मुंडकोपनिषद आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न याद रखिएगा अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से अशोक के शिलालेखों की लिपि आपको बताना है क्या है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न बताइएगा बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से बिहू जो है निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। तो आप लोग याद रखेंगे असम का है। ठीक है जी, असम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है। चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए 23 नंबर सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का सवाल है जो सबसे ज़्यादा आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख पहले किसने किया था। बताइएगा आप लोग उल्लेख पहले किसने किया। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल याद रखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। चलिए बताएंगे आप लोग 24 नंबर सवाल पूछा गया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। सभी साथी बताएंगे फटाफट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। चलिए याद रखेंगे यहाँ पे
सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी लंदन में आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पे? लंदन में आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 25 नंबर सवाल बताइएगा, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे सभी लोग फटाफट से। यहाँ पे लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सभी को याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल को कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल बताइएगा, महात्मा गांधी जी को अंधनंगा फ़कीर किसने कहा? बताएंगे आप लोग महात्मा गांधी जी को जो है अंधनंगा फ़कीर किसने कहा? तो आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चर्चिल आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, साथ ही अगला सवाल पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है, अधिक प्रभावित है। आगे देखेंगे सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। 28 नंबर जो सवाल आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, चलिए बता देंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। सभी लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टि से। बताएंगे महात्मा गांधी का जो जन्म है यह हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ, तो याद रखेंगे जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है 1869 में। आप लोग याद रखिएगा। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है, एलपी टेक्नीशियन आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम को क्रैक करना साथी, तो सारे सवालों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय को यहाँ पे जाना जाता है। आगे देखेंगे साथ ही अगला सवाल बताइएगा, आप लोग सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंगा की सहायक नदी नहीं है? बताइएगा कौन सा गंगा की सहायक नदी यहाँ पे नहीं है, आप लोगों को बताना है। देखिए सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो जिन साथी ने बता रहे हैं स्वर्ण रेखा, बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से सभी मित्र क्लास के यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए सभी सवाल का आंसर। चलिए आगे देखेंगे, फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, रोज़ाना क्लास में आप लोग जुड़िएगा। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़े हुई है? बताएंगे किस राज्य की सीमा चीन से लगा हुआ है? बता देंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर। तो याद रखिएगा साथी, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, जिन लोगों ने बता रहे हैं डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है डी ऑप्शन। आगे देखेंगे कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होता है? तो 10 वर्ष, कितना? 10 वर्ष आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है 33 नंबर सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? चलिए बताएंगे आप लोग काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? बता देंगे सभी साथी फटाफट से, इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? तो आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा असम में। आगे देखेंगे ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, याद रखेंगे आप लोग डी ऑप्शन, डेयरी विकास आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न बताएंगे, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में, याद रखिएगा, सभी को याद रखना है। बता देंगे फटाफट से राइट आंसर। चलिए धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी यहाँ पे कौन सी है? तो प्यारे मित्रों याद रखिएगा सी ऑप्शन जो दिया गया है, दोमट मिट्टी आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है? बताएंगे कौन सा संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया गया है, भोपाल आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है
की सुविख्यात कृषि औद्योगिक की विज्ञान को जाता है? नाम बताइएगा आप लोग। चलिए सभी साथी फटाफट से नाम बताएंगे। यहाँ पे बताएंगे यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा गया है सी ऑप्शन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथी अगला सवाल। यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न बताइएगा आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा। राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर जो है यह संबंधित है। चलिए बता देंगे फटाफट से राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बता रहे, जल विद्युत से आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का अधिकतम दूरी किस तिथि को होता है। बताएंगे आप लोग पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी है यह किस तिथि को होता है। तो आप लोग याद रखेंगे 4 जुलाई को होता है। कब होता है जी? 4 जुलाई आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न बताएंगे। सभी साथी बताइएगा। 40 नंबर सवाल पे पहुंच गए हैं और कम समय में जितना हो सके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे। इसी तरह से रोज़ाना क्लास में आप लोगों को जुड़ना है। देखिए भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाली सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। बता देंगे सभी साथी फटाफट से। ऑप्शन नंबर बी, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। आगे देखेंगे गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। चलिए बताएंगे साथी गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक से लिया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। आप लोग याद रखिएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए बता देंगे फटाफट से। ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया गया है राइट आंसर है। ठीक है, देवनागरी आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे? देवनागरी सही आंसर है। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? चलिए बताएंगे आप लोग ब्राह्मी लिपि को किसने जो है स्पष्ट किया। तो सभी साथी बता देंगे फटाफट से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, जिन लोगों ने बता रहे ए ऑप्शन जेम्स प्रिसेप, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे साथी अगला प्रश्न बताएंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप लोग याद रखिएगा किस दिन मनाया जाता है। तो 28 अप्रैल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 28 फरवरी सॉरी याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बता देंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। तो आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर, जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, 2 दिसंबर आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो सभी साथी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 फरवरी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताइएगा हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताएंगे आप लोग हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। तो सभी साथी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे शिक्षा दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है किसान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए पूरे 50 प्रश्न हम लोग कवर किए बहुत कम समय में। तो इसी तरह से आप लोग प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करना है। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है साथी, तो रोज़ाना आप लोग क्लास में आना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो साथी आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।